Hello everyone, very good evening. Very good. Hello, sir. Good evening, good evening. Good evening, sir. Very good evening. Good evening. Good evening. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, guys. Guys, please wait for 2-3 minutes. We'll start then. Okay, sir. Normally we will start. हम लोग 8 बजे ही स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिकली, बट आज थोड़ा 5-10 मिनट वैसे मैं लेट हो गया, सॉरी. ओके, हाउ मेनी पीपल आर अटेंडिंग वेरी फर्स्ट टाइम? मतलब ये पहली क्लास किसकी है? डेमो क्लास में कौन कौन था, और या सबने देखी है डेमो क्लास ऑलरेडी? Sir, it's my first class. This is my Okay. first Sir, it's question. my first class. It is also my also first class. मेरे भी sir also first first. class. Nice. Mine also, sir. Yes, sir. Okay, no problem, no problem. Okay, so you people have seen first class demo class? No, I did not see. Okay. No, problem. sir. No, sir. Didn't see. No demo class link has been sent to us. It should be there in your portal itself. No, I have not received any. I think I'll check again. it not uploaded. Oh, okay. It's not uploaded. I It think. should be. Okay. It should be, I think. But anyway, if it is not, I'll ask them to upload that one as well. But anyway, हम लोग स्टार्टिंग से ही करेंगे शुरू. ऐसा कुछ खास नहीं था उसमें, लेकिन फिर भी हम लोग स्टार्ट करेंगे. गाइस प्लीज अपनी वीडियोस मत ऑन कीजिए. ओके, सो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. क्योंकि काफी लोगों के लिए पहली क्लास है, तो मैं बेसिक चीजें कुछ बता देता हूँ. सर एक बार अपना फेस दिखा दीजिए, वो लोग भी देख लें. It is not advisable to me. Anyway, we'll do it later that one. तो guys, मेरा नाम है वरुण, और स्क्रीन दिख रही है सब लोगों को जो शेयर की है मैंने अभी? Yes, एकदम. Yes, sir. Okay, fine. Fine, fine. I'm sorry. तो यहाँ पर हम लोग CCNA के लिए हैं, आप सब लोगों को पता है, और CCNA का कोड है 200-301. ठीक है. मेरे बारे में कुछ चीजें हैं बेसिक. आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरा नाम वरुण है, और मेरे को लगभग 15 से ज्यादा ही हो गया. खैर, तो 15-15+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, और अभी भी मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ. ठीक है, तो मैं आपको अपना इवनिंग टाइम दे करके आपको पढ़ा रहा हूँ, बट मॉर्निंग में मेरी जॉब रहती है. और मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है जो मैंने एंटरप्राइज नेटवर्क में बिताया है, ऑन साइट बिताया है, बिकॉज आजकल तो सब कुछ रिमोट से हो रहा है. मोस्टली वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, और काफ़ी कुछ रिमोट से ही हो रहा है. बट मैंने काफ़ी ऐसा टाइम है जो ऑन साइट में बिताया है, बिल्ड किए हैं नेटवर्क स्क्रैच से, डिवाइसेस खुद लगाई हैं, ऐसा भी काम किया है. ठीक है. और मेरे पास काफ़ी सर्टिफिकेशंस हैं, CCNA, CCNP एंटरप्राइज, कुछ स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशंस हैं, एंटरप्राइज एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके अलावा भी हैं कुछ कॉमशिया सिक्योरिटी प्लस सर्टिफाइड हूँ मैं. ये सारे ग्लोबल सर्टिफिकेशंस होते हैं. और ITIL एक सर्टिफिकेशन होता है जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी बोलते हैं, और ये एक काइंड ऑफ IT मैनेजमेंट के लिए होता है. ये वर्जन 3 का है मेरे पास, फाउंडेशन लेवल का. इसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं, एक्सपर्ट लेवल, तो ये IT मैनेजमेंट के लिए होता है. एज्योर फंडामेंटल्स आपको पता होगा, क्लाउड के ऊपर होता है, वर्चुअलाइजेशन के ऊपर बेसिकली. तो उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हूँ मैं. काफ़ी पुराना है ये, 2000 आई थिंक 2003 में किया था मैंने शायद. और
CCI जो सिस्को का लास्ट सर्टिफिकेशन होता है वो मैंने अटेम्प्ट किया था 2014 में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिन लोगों को नहीं पता है मेरे बारे में। ये कुछ रूल्स थे जो मैंने नॉर्मली बताए थे पहली क्लेमो क्लास में भी, कि डू नॉट स्पीक इन बिटवीन, कीप योर माइक म्यूटेड, यूज रेज हैंड बटन और पुट योर क्वेश्चन इन द चैट इफ यू वांट टू आस्क, डू नॉट स्विच ऑन योर वीडियो, इफ समवन इज स्पीकिंग आस्किंग क्वेश्चन डू नॉट पुट योर क्वेरी इन बिटवीन। मतलब बीच में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है अगर, तो अलग अलग क्वेश्चन पूछो अपने अपने, ठीक है। और क्वेश्चन पूछने का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में पूछ सकते हो, बट मेन बात ये है कि बार बार डिस्टर्ब करोगे तो सारी क्लास डिस्टर्ब होगी, और सारी क्लास में से कोई ना कोई जरूर बोलेगा कि सर आप कंटिन्यू कीजिए, बीच में क्वेश्चन मत लीजिए बाकी लोगों के, क्योंकि कुछ लोगों को समझ आएगा कुछ लोगों को नहीं आएगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन वाला जो टाइम है हम थोड़ा सा एंड ऑफ द क्लास रखेंगे, या फिर जब जरूरी होगा, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है लेकिन, ठीक है। CCNA सब लोगों को पता है कि CCNA एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन है। अच्छा, जो डेमो क्लास में थे या जिनको पता है, तो उनमें से कोई बताना चाहेगा कि CCNA ही क्यों, जिसने मेरी डेमो क्लास देखी थी, कोई है ऐसा जो बता सके कि CCNA ही क्यों, और मैंने क्या बताया था उस टाइम भी? एनीवन वांट टू आंसर दैट? कोई है जिसने डेमो क्लास देखी हुई है, या कोई भी नहीं है? बाकी सब लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, sir. Yes, yes, voice is clear. हाँ, विशाल ऐसे मत बोलो यार कि वॉइस क्लियर नहीं है, इतना महंगा हेडफोन लगाया है। वॉइस तो क्लियर होनी चाहिए। एनीवे, सर मैंने आपका डेमो क्लास अटेंड तो नहीं किया था, बट थोड़ी इंफॉर्मेशन, शायद CCNA इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेटवर्किंग फंडामेंटल। तो टू स्टार्ट करियर इन द फील्ड ऑफ नेटवर्किंग, आई थिंक CCNA इज वेरी बेसिक टू बिगिन विद, आई थिंक सो। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, यू आर करेक्ट। एनीवन एल्स वांट टू आंसर? कोई और देना चाहता है, चाहे डेमो क्लास अटेंड की थी नहीं की थी कोई बात नहीं, बट किसी को मालूम है कि CCNA क्यों कर रहे हैं हम लोग? सब लोग CCNA में एनरोल्ड हैं, और कोई भी ये नहीं बता सकता। देखो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, इंटरव्यूज के लिए जाओगे आप लोग। सर नेटवर्किंग फंडामेंटल्स प्लस ग्लोबल सर्टिफिकेशन भी एक तरह से है CCNA, एंड इसमें काफी कुछ क्लियर हो जाता है कि हाउ द नेटवर्क वर्क्स। करेक्ट। एंड मींस जैसे बहुत लोगों को, जैसे मेरे को भी VPN और BGP वगैरह में थोड़ा दिक्कत आता है, तो इसीलिए मैंने वापस से एनरोल किया है, क्योंकि मैंने एक बार कर रखा है। ओके, जी। एनीवन एल्स? और कोई है? Hello. Yes. Sir, myself is Vamshi. CCNA is the basic network. How the network is there. What is the switch? What is the router? You want to in this course we can learn what is what is this we can learn in this basic thing of networking. ओके ठीक है, गुड। Router and switches, firewall, that thing. ओके, एनीवन एल्स? ओके गाइस, सो CCNA, सबसे पहले मैंने को आपको ये बताना है कि CCNA हमारा जो सर्टिफिकेशन है वो सिस्को की तरफ से है। और सिस्को कंपनी के बारे में अगर हम जानते हैं सबसे पहले, तो सिस्को एक कंपनी है जो सैन जोस कैलिफोर्निया में सिचुएटेड है, ठीक है। और इसका जो सैन जोस ये आपका जो कैलिफोर्निया है, ये जो सैन फ्रांसिस्को है एग्जैक्टली, तो सैन फ्रांसिस्को से जो सिटी का नाम है उसी से इसका नाम आया है, सिस्को सिस्टम्स, ठीक है। और ये जो कंपनी है ये 1984 में आई थी दिसंबर में, और 1984 में जब ये कंपनी आई थी तब उस टाइम पे कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जो किसी भी टाइप का नेटवर्क का कोर्स वगैरह करवाते थे,
आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो अलग अलग अपने अपने स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस करवाती हैं, जैसे जुनिपर है, जैसे एचपी के भी हैं, जैसे अलग अलग स्पेसिफिकली बैराकूडा है, बहुत सारी ब्रांड्स हैं ऐसे ही, जैसे फोर्टीगेट है, वैसे मतलब अलग अलग डिवाइसेस बनाती हैं जो कंपनियां, वो अपने स्पेसिफिक खुद के कोर्सेज भी करवाती हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कॉम्शिया है, कॉम्शिया भी नेटवर्क फंडामेंटल्स के कोर्स भी कराती है, जैसे मैंने सिक्योरिटी प्लस का कर रखा है। वैसे ही बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन सिस्को को क्यों बोलते हैं हम लोग कि सिस्को एक ऐसा प्लेटफॉर्म था या एक ऐसा कंपनी था जिसने ये सबसे पहले स्टार्ट किया था। ड्यू टू दैट सिस्को के पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है लर्निंग का, लर्निंग नेटवर्क का, लर्निंग पाथ कह सकते हो आप उसको। तो सबसे गाइड करने वाला जो पहला पर्सन था वो सिस्को ही था। उसके बाद इनको कॉपी करके जुनिपर आया, इनको कॉपी करके हुआवे आया नेटवर्क में, फिर बाकी की कंपनियां आई। तो ऐसे ऐसे करके ये सारी कंपनियों ने अपने अपने नेटवर्क दिखाए, और उन्होंने भी अपनी ट्रेनिंग जो पाथ था, अपना करियर पाथ था, उन कंपनीज ने भी स्टार्ट किया कि आप हमारे कंपनी के डिवाइसेस पे काम करो, साथ में उनकी सर्टिफिकेशंस भी करो। लेकिन सिस्को एक ऐसा पर्सन था जो सबसे पहले आया था। तो इसलिए सिस्को के जो नेटवर्क फंडामेंटल्स बताने का तरीका है, वो सारी की सारी कंपनीज फॉलो करती हैं। इनफैक्ट फॉलो ही नहीं करती, उसको वैल्यू भी करती हैं। कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल अगर आप CCNA करके आप जुनिपर में जाते हो, तो जुनिपर आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई तुमने मेरा सबसे पहले वाला जो कोर्स है, यानी कि JNCI ये बोलते हैं उसको, जुनिपर नेटवर्क एसोसिएट समथिंग समथिंग, तो वो आपने क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं बोलेंगे वो लोग। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर जिसने CCNA किया है, वो उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर है। तो चाहे वो कोई भी कंपनी हो, तो इसीलिए सिस्को के पास एक अच्छा करियर गाइडेंस या पाथ स्पेसिफिकली है, और इनका जो स्टेप बाय स्टेप नेटवर्क फंडामेंटल्स बताने का तरीका है वो बेस्ट है। इसीलिए सिस्को सिस्टम्स को या CCNA को हम लोग सबसे इनिशियल कोर्स मानते हैं, या एज अ फ्रेशर, एज अ बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं पता अगर नेटवर्क के बारे में, या कोई भी चीज किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता आपको, तो सिस्को CCNA एक पहला ऐसा अच्छा कोर्स है सबके लिए जो सब लोग कर सकते हैं। बात रही ग्लोबल सर्टिफिकेशन की, ग्लोबल सर्टिफिकेशन ऐसा नहीं है कि सबको जरूरी है करना। कुछ कंपनीज मांगती हैं कि हमें सर्टिफाइड पर्सन ही चाहिए, लेकिन अगर आपने इंटरव्यू अच्छा दिया है और आपकी नॉलेज अच्छी है, तो वो ही पहले देखी जाएगी। ऑब्वियसली बात है, किसी किसी कंपनीज का एक रिक्वायरमेंट रहता है, यानी कि उनका एक प्री रिक्विजिट होता है कि उनको सर्टिफाइड पर्सन को ही रखना है। तो वो या तो आपको बोल देंगे कि भाई आप सर्टिफिकेशन कर लो क्योंकि आपका इंटरव्यू तो क्लियर हो गया है, बट हमें सर्टिफाइड पर्सन ही चाहिए। या फिर अगर कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो सर्टिफाइड हैं और उनका इंटरव्यू भी क्लियर्ड है, तो वो उन्हीं को प्रेफर करेंगे, अगर उन्होंने लिखा है स्पेसिफिकली कि हमें सर्टिफाइड पर्सन ही चाहिए। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन, ग्लोबल सर्टिफिकेशन इज द सेकंड थिंग। पहली चीज आपको यही है कि चाहे आप सर्टिफाइड हो ना हो, तो मेन बात तो यही है कि आप इंटरव्यू में उनको कितना बता पा रहे हो और आपके फंडामेंटल्स कितने क्लियर हैं, आपको कितनी नॉलेज है, वो इंपॉर्टेंट है। तो सिस्को ही क्यों, वो मैंने आपको बताया कि सिस्को इसलिए क्योंकि ये डैडी है सबका, ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है, ट्रेनिंग में, नेटवर्क फंडामेंटल्स में। और ऑब्वियसली बात है कि सिस्को नंबर 1 कंपनी है जो नेटवर्क डिवाइसेस बनाती है, उसके बाद आती हैं सारी कंपनी, सेकंड नंबर पे जुनिपर आती है, उसके अलावा HP, डेल आती हैं, फिर हुआवे आती हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन सिस्को नंबर 1 ही है। और इनके जो इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा महंगे भी आते हैं बाकी के डिवाइसेस से चाहे वो जुनिपर हो, चाहे HP हो, चाहे वो डेल हो, वो सारे इक्विपमेंट्स से ही महंगे आपके सिस्को के इक्विपमेंट्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इनके जो फाउंडर्स थे वो थे लिनार्ड बोसक एंड सैंडी लर्नर। ये दोनों इसके फाउंडर्स थे सिस्को सिस्टम्स के। इन्होंने किसी यूनिवर्सिटी में काम करते करते इस कंपनी को खड़ा किया था बाद में। और इसका जो CEO था 15 जुलाई से पहले, वो था जॉन टी चैम्बर्स, और ये 20 साल इसका CEO रहा। अब 2015 से इसका जो CEO है उसका नाम है चक रॉबिन्स। ठीक है, पुराने CEO के बारे में जानना सिर्फ इसलिए जरूरी है कि हाँ, वो काफी समय तक रहा, काफी लॉन्ग टर्म इस कंपनी का CEO था, वो था जॉन टी चैम्बर्स। ठीक है,
आज की डेट में अगर बात करें तो मोर देन 85,000 या 90,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज होंगे इसके पास। और सिस्को की वेबसाइट पे चलते हैं, कुछ आपको बेसिक इसकी मैं कोर्स वगैरह दिखाता हूँ। तो ये cisco.com सिंपल, आप अगर लॉगिन करोगे cisco.com के ऊपर आपको जाना है लर्न के ऊपर, और लर्न के ऊपर जाना है सर्टिफिकेशन एग्जाम, और वहां पे आप यहाँ पे देखोगे व्यू ऑल सर्टिफिकेशंस। जितने भी सर्टिफिकेशन सिस्को प्रोवाइड कराती है वो सारे सर्टिफिकेशंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एंट्री, एसोसिएट, स्पेशलिस्ट, प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट। तो ये लेवल्स हैं सिस्को के ऊपर, लेकिन ये जो एंट्री वाला लेवल आप देख रहे हो, हम यहाँ पे नहीं है, हम यहाँ पे हैं एसोसिएट लेवल पे, क्योंकि एंट्री लेवल वाला जो एग्जाम है वो बहुत ही टेक्नीशियन वाला काम होता है नॉर्मली, लेकिन मोस्टली इसको बाहर के देशों में ज्यादा किया जाता है एंट्री लेवल वाले एग्जाम को। मतलब यहाँ पर कोई देना पसंद नहीं करता एंट्री लेवल इंडिया में, और ज्यादातर हम लोग डायरेक्ट मूव कर जाते हैं एसोसिएट लेवल पे। यानी कि ऐसा कुछ नहीं कि एंट्री दिया होगा तभी आप एसोसिएट दे सकते हो, डायरेक्ट आप एसोसिएट लेवल भी कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट आप स्पेशलिस्ट लेवल भी कर सकते हो, प्रोफेशनल भी कर सकते हो, एक्सपर्ट भी कर सकते हो एक्चुअली में। बट लेकिन ये है कि जो स्पेशलिस्ट और प्रोफेशनल और एक्सपर्ट लेवल हैं, इनके लिए प्री रिक्विजिट मतलब पहले से आपको एटलीस्ट उनकी उतनी नॉलेज होनी चाहिए। तो हम अगर एसोसिएट लेवल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वैसे सारे ही लेवल्स आ जाएंगे, एसोसिएट, प्रोफेशनल, एक्सपर्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो सबसे पहला एग्जाम जो है हमारा वो CCNA का ही है। और CCNA जो ये वाली CCNA आज की डेट में हम देख रहे हैं, पहले सिस्को के पास अलग अलग फील्ड यानी कि अलग अलग टेक्नोलॉजी में हमारे पास CCNA होती थी। कौन सी CCNA एंटरप्राइज, यानी कि आपका जो हम करने जा रहे हैं उसके अलावा आपके पास सर्विस प्रोवाइडर की अलग, डेटा सेंटर की अलग, सिक्योरिटी की अलग, वीडियो की अलग, अलग अलग सिक्योरिटी अलग अलग CCNA होती थी। बट इन लोगों ने अभी 2020 में ही इसका सब चेंज कर दिया था सिलेबस वगैरह। तो उसके बाद से जब से ये आपका एक ही CCNA हो गया है। ठीक है, सारे मतलब कहने का कि हर चीज का पिंच है इसके अंदर, यानी कि आपको सिक्योरिटी का थोड़ा सा पिंच मिलेगा इसमें, डेटा सेंटर का मिलेगा, सर्विस प्रोवाइडर का मिलेगा, बेसिक बेसिक चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें ज्यादा मिलेंगी। लेकिन मोस्टली इस पे ध्यान दिया जाएगा बेस बनाने में, यानी कि आपका नेटवर्क फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने में। उसके बाद उसके ऊपर हाई लेवल जो आपकी जो राउटिंग स्विचिंग है जिसके बारे में बात करेंगे, वो भी आपका स्ट्रॉन्ग इसी जगह पे बन जाएगा CCNA में, ताकि आप इसके बाद आप किसी भी प्रोफेशनल लेवल में जाना चाहो, चाहे सिक्योरिटी में मूव करना चाहो, चाहे डेटा सेंटर में मूव करना चाहो, तो किसी भी अलग अलग ट्रैक में मूव कर सकते हो। बट राइट नाउ वी आर हेयर, हम इस CCNA पे, अगर हम CCNA पे करते हैं क्लिक, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसकी जो सर्टिफिकेशंस के टॉपिक्स हैं एग्जाम के, वो यहीं आपको मिल जाएंगे। यानी कि जो हमारा सिलेबस है वो सारा यहाँ पर है आपके पास। ठीक है, और इसकी बुक्स वगैरह भी जो है मैं आपको सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और वो सारी चीजें आप खुद भी देख सकते हो जो सिलेबस है इसका। तो यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ से डाउनलोड भी हो जाता है PDF फॉर्म में। तो ये आपका सिलेबस है। नेटवर्क फंडामेंटल्स के अंदर काफी चीजें हैं, फिर अगर आप उसको एक्सपैंड करोगे नेटवर्क एक्सेस, उसके अंदर काफी अलग अलग चीजें हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी है, इसके अंदर चीजें IP सर्विसेज, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, एंड लास्ट में ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी। तो ऑटोमेशन का भी एक पिंच है इसके अंदर की ऑटोमेशन में क्या क्या होता है वो सारी चीजें आपको पता लगेंगी बेसिक बेसिक। और ये सारी चीजें जो परसेंटेज आप देख रहे हो, ये परसेंटेज है अकॉर्डिंग टू एग्जाम, यानी कि एग्जाम में कितने % कौन सी टेक्नोलॉजी में से आता है, उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो 20% नेटवर्क फंडामेंटल्स में से आता है, 20% यहाँ से आता है, 25% यहाँ से आता है। मतलब इस तरीके से ये पूरा 100% इन्होंने दिया हुआ है। तो जिसको स्पेसिफिकली जानना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या है, वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके अलावा सिस्को की बुक्स होती हैं जिसको हम सिस्को प्रेस बोलते हैं। तो सिस्को प्रेस की बुक्स जो है मैं आपको हार्ड जो सॉफ्ट कॉपी है वो प्रोवाइड करवा दूंगा PDF फॉर्मेट में, ताकि आप उसको भी गो थ्रू कर पाओगे। तो सिस्को के अंदर आपके पास यहाँ पर काफी चीजें हैं जो आपको समझनी है, मतलब बेसिक नेटवर्क वगैरह। तो मेन चीज यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो ये CCNA है वो वर्ल्ड वाइड वैलिड होता है। अगर आप इसकी ग्लोबल सर्टिफिकेशन करते हो
ठीक है, और क्यों करते हैं? टू बिकम अ नेटवर्क इंजीनियर, ठीक है। तो ये सारे चीजें हम लोग कर रहे हैं। दिस इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट द नेटवर्क करियर, ये तो पता ही है आपको, क्योंकि आपका बेसिक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। किसने हैंड रेज किया है? क्या क्वेश्चन है? स्मिता। Yes, sir. सर, यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल आप प्रोवाइड करोगे, या फिर ये सिस्को के वेबसाइट में जो पीडीएफ हम लोगों को मिलेगा, इसको छोड़ के भी क्या हम लोगों को आउटसाइड स्टडी करना पड़ेगा? देखिए, वो या जो सिस्को की जो वेबसाइट पे है, वो सिर्फ सिलेबस है, ठीक है। बुक्स मैं आपको बुक प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपकी सिस्को की ओरिजिनल बुक है, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये ट्रेनिंग प्रॉपर करोगे तो आपको कोई भी थर्ड पार्टी मटेरियल नहीं चाहिए, ओके, ठीक थैंक है। यू। तो यहाँ पर आपके पास देखो, प्री रिक्विजिट कोई नहीं है, प्री नॉलेज कोई रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर फ्रेशर्स भी हैं, आपने कभी नेटवर्क के बारे में नहीं समझा, क्योंकि हम बिल्कुल स्क्रैच से चलने वाले हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि नेटवर्क क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। वो सारी चीजें बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका एग्जाम कोड होता है, ये एग्जाम कोड वही है जो आप ग्लोबल सर्टिफिकेशन दोगे। अदरवाइज आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन जो नेटवर्क किंग्स प्रोवाइड करा के देता है, तो वो आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एंड ऑफ द आपकी जो पूरी सेशन होगा, जो आपकी क्लासेस होंगी, जब वो खत्म होंगी तब आपको मिलेगा। लेकिन जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, उसकी कॉस्ट होती है करीब, ये मैं अप्रोक्सीमेटली लिखी हुई है बिकॉज दैट इज इन डॉलर में होती है वो, तो डॉलर के हिसाब से हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो भी जो भी होती है स्पेसिफिकली, बट अप्रोक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका जो एग्जाम आता है, जो ग्लोबल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, वो 120 मिनट का होता है। लगभग 55 से 65 क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं मोस्टली, ठीक है। मल्टीपल चॉइस होते हैं, और ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब कुछ यहाँ से लेकर के यहाँ, या फिर जैसे आप जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो होते हैं उस टाइप के, ठीक है। और जो हम सिलेबस करते हैं, इंस्टॉल, ऑपरेट, कॉन्फ़िगर IPv4 एंड IPv6 नेटवर्क डिवाइसेस, राउटर, स्विचेस, WLC मतलब वायरलेस कंट्रोलर, वायरलेस लैन कंट्रोलर, यानी कि आपका जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है, जो घरों में लगा होता है, ठीक है। और व्हाट वी लर्न हियर इज हाउ टू मैनेज नेटवर्क डिवाइसेस एंड ट्रबल शूट, यानी कि जितनी भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं, नेटवर्क डिवाइसेस में देखो कुछ भी हो सकता है। नेटवर्क प्रिंटर हो गया, चाहे राउटर हो गए, चाहे स्विचेस हो गया, चाहे आपके घर में जो ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, वायरलेस राउटर लगा हुआ है, वो भी आ गया उसके अंदर। तो वो सारी चीजें कैसे काम करती हैं और एग्जैक्टली कैसे वो कम्युनिकेट हो रही हैं, वो सारी चीजें, जब ये आप कोर्स खत्म करोगे एज अ फ्रेशर, आप इस कोर्स के मतलब इसके लिए जॉब्स में जा सकते हो। नेटवर्क एडमिन, IT एडमिन, लोकल IT एडमिन, ठीक है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी इंजीनियर, या फिर आपका IT सपोर्ट इंजीनियर, हेड डेस्क टेक्नीशियन, इस टाइप के बहुत सारे टाइटल्स हैं जो आप जिस जॉब्स के सर, एक लिए मेरा देख सकते हो। हाँ जी हेलो। अजय। हाँ, मेरा एक सवाल था। जब अपन कोर्स कंप्लीट करते हैं CCNA का, तो उस हाँ टाइम जी। पे जो IT कंपनीज है, तो मोस्ट ऑफ द BPO टाइप का IT कंपनी में जॉब मिलता है क्या CCNA बेस पे? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड कि आपको BPO में ही जाना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। देखो, BPO का मतलब ये नहीं है कि BPO का मतलब ये होता है आपका कि टेक्निकल, आप टेक्निकल में जाओगे, आपका मोस्टली काम ये होगा, या तो आपको टेक्निकली कुछ बताना होगा, या फिर आपके पास देखो, जैसे विप्रो वगैरह कंपनीज होती है ना, जो फ्रेशर्स को लेती हैं ज्यादातर, इस टाइप की कंपनीज में क्या काम रहता है कि आपके पास पहले से ही सॉल्यूशन मौजूद है और वो लिखे हुए हैं, और उसमें आपको बस ये है कि आपको प्रोवाइड करना है या फिर आपको ट्रबल शूट करना है उसके हिसाब से। तो केबी बोलते हैं जिसको हम, केबी आर्टिकल्स, नॉलेज बेस बोलते हैं जिसको हम लोग। तो वो पहले से ही बना होता है, उसको फॉलो करके हमें एक सॉल्यूशन देना होता है कस्टमर को, चाहे वो फोन पे हो, चाहे वो रिमोट लेकर के हो। तो उस टाइप से आपको होगा। तो जैसे जैसे आपका एग्जाम एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उसके बाद किस टाइप की जॉब्स मिलेंगी, उसके बाद आपको इंडिविजुअल मिलेंगी, मतलब आपके हाथ में पूरा किसी कंपनी का नेटवर्क है, आप ही देख रहे हो, एडमिन हो आप ही कर रहे हो मोस्टली काम, आप ही डिसीजन ले रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस से। तो जैसे आप शुरुआत करो, और जरूरी भी नहीं है आपको उस टाइप से शुरुआत करनी है। जैसे मैंने बोला, लोकल IT एडमिन, मान लो एक कंपनी है जो मे बी IT की ना भी हो, स्पेसिफिकली IT का मतलब टेक्नोलॉजी की ना हो, नेटवर्क की ना हो, लेकिन उसके अंदर आपके 100 कंप्यूटर लगे हैं, कुछ नेटवर्क चल रहा है, सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट आ रहा है, ये हो रहा है, तो वो सारी चीजें मैनेज कौन करेगा? यानी कि डेस्कटॉप में कुछ इशू है, या फिर आपके इंटरनेट में कुछ इशू है, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैनेज करने के लिए लोकल एडमिन को भी रखा जाता है, लोकल IT एडमिन को भी। तो वो सारी चीजें ओवरसी करता है, कि देखता है कि कुछ भी चीज खराब ना हो, किसी यूजर को कोई प्रॉब्लम ना आए,
लोकली उस कंपनी के अंदर, तो वो भी आप देख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ डेस्क पे बैठ के ही, डेस्कटॉप पे बैठ के ही सारे काम करने हैं। तो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की जॉब वहाँ पे अवेलेबल है। या फिर अगर हम छोटी बिल्कुल अलग टाइप की बात करें जॉब की, तो जैसे एयरटेल है, बीएसएनएल है, मान लो आप उनके उनके जो भी आपके ऑफिसेज होते हैं वहां पे आप लग गए हो, या कोई सर्विस प्रोवाइडर है यानी कि जो इंटरनेट प्रोवाइड कराता है आपका, उसके ऊपर उसके पास कोई आपके पास उसके उसकी उसकी कोई जॉब कर रहे हो आप, तो उसमें आप देख रहे हो कि कस्टमर का इंटरनेट चला के आना है, नया कोई कनेक्शन है या इस टाइप का, तो इस टाइप से कुछ भी रिलेटेड जॉब कर सकते हो। और ये डिपेंड करता है कंप्लीटली आपके ऊपर। तो जरूरी नहीं है आपको वहां से शुरू करना है, और जरूरी नहीं है आपको हाई से ही शुरू करना है। दोनों ही लेवल है, यानी कि चाहे आप बिल्कुल लो जाओ, चाहे मिड में जाओ, चाहे आप एक अच्छी कंपनी में डायरेक्ट लग जाओ, तो डिपेंड करता है, इट्स अपॉन यू कि आप कैसे प्रेजेंट करते हो अपने आप को, और कौन सी जॉब आप चुन रहे हो, और कौन सी जॉब आपके एरिया में अवेलेबल है, या आप कहाँ पे क्या करना चाहते हो। तो दैट डिपेंड्स कंप्लीटली। ठीक है। उसके बाद गाइस देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, स्क्रैच से पढ़ेंगे, बिल्कुल ही कि स्क्रैच से कि क्या आपका बिल्कुल बेस से पढ़ेंगे कि कौन सी चीज क्या होती है, क्या क्या होता है, क्या होता है। लेकिन उसके अलावा सीसीएनए के पास ये, बिकॉज हमारे पास जो डिवाइसेस हैं, या तो आप दो टूल हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पहला टूल जो है वो है पैकेट ट्रेसर, जो सिस्को का ही है। ठीक है, आप सिस्को की ही वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में डाउनलोड करके आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। दूसरा है इवेंजी। इवेंजी भी एक टूल ही है, बट ये बहुत हाई लेवल टूल है, बिकॉज इसके लिए बहुत हाई लेवल मशीन चाहिए होती हैं। तो नेटवर्क किंग्स के पास आपको एक इवेंजी का एक्सेस मिलेगा, यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा, जिसके थ्रू आप इनकी लैब एक्सेस कर पाओगे, और उन लैब में कोई भी प्रैक्टिकल आप बनी बनाई लैब के ऊपर कर पाओगे। लेकिन पैकेट ट्रेसर में क्या है, आप खुद से जो मर्जी बना करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ये जो टूल हैं इनके ऊपर आप काम कर पाओगे। अब फिजिकली जो डिवाइस है उसको आप देख भी पाओगे यहाँ पर कि वो दिखती कैसे है एक्चुअली में। ठीक है, उसके पीछे कौन सा पोर्ट है, कैसी दिखाई देगी। अगर आपको फॉर एग्जांपल कि ऑन साइड किसी ने भेज दिया और बोल दिया कि यार ये राउटर में ये पोर्ट में ये करके आओ, तो ऐसा नहीं है कि आपने खाली थ्योरेटिकली पढ़ा था, देखा तो कभी था ही नहीं, तो आप पता नहीं क्या करोगे। तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि वो रियल में कैसा दिखता है, कैसे उस पर काम होगा, क्या आपको करना है, कौन सी पोर्ट होती है, कौन सी नहीं होती है, कौन से डिवाइस में क्या होता है, वो सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकली देखने की जरूरत है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लो, आपको वर्चुअली भी सारी चीजें उसके बारे में पता लग जाएंगी, कौन सा डिवाइस कैसा दिखता है और कैसे काम करता है। तो इन केस कभी आपको सामने से देखना भी पड़ा डिवाइस, रियल में फिजिकली टच भी करना पड़ा उसको, तो यू विल बी हैविंग द ग्रेट एक्सपीरियंस विद दैट। ठीक है। तो और मोस्टली बिकॉज इसलिए कि आज की डेट में वर्चुअली ही सारा काम हो रहा है, बिकॉज आपको पता ही है क्लाउड के बारे में वो बात करेंगे वैसे हम डिटेल में, जिन लोगों को क्लाउड कुछ और लगता है। लेकिन रियलिटी में आपका जो काम हो रहा है वो सारा वर्चुअल में हो रहा है, यानी कि आपको सिर्फ रिमोट दे दिया जाता है, रिमोट से आप या वर्क फ्रॉम होम से करते हो, या फिर आप वीपीएन कनेक्ट करके करते हो किसी कंपनी का काम। तो वो सारे काम इंस्टेड ऑफ दैट आप लोग रिमोट से ही कर रहे हो। तो रिमोट में आपको पास डिवाइस के एक्सेस होते हैं, बट डिवाइस दिखती नहीं है, राइट। तो हमें डिवाइस पे काम करना आना चाहिए, बशर्ते ये सोचने के बजाय कि हमें जो डिवाइस है हमारा पता नहीं कैसा दिखता है हमें उससे देखना नहीं है डिवाइस को। हमें पता है कि डिवाइस कैसा होगा, क्या उसमें पोर्ट होगा, बिकॉज सारी डिवाइसेस में बहुत सारी चीजें जो है कॉमन होंगी, और वही हमें देखनी है कॉमन चीजें, और उसके बेसिकली मतलब उसके थ्रू ही आप सारी चीजें कर सकते हो। तो हाँ, दूसरी बात ये भी कि जैसे मैंने बताया कि आप किसी भी कंपनी के डिवाइस पे काम कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सिस्को के ही डिवाइस पे काम करना है। हो सकता है आपको एचपी का डिवाइस मिल जाए, आपको जूनिपर का डिवाइस मिल जाए, या आपको डेल का डिवाइस मिल जाए, या बैराकूडा का मिल जाए, या फोर्टीगेट का मिल जाए, कोई भी डिवाइस मिल जाए आपको, तो रकस का मिल जाए। बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं नेटवर्क डिवाइसेस, तो कोई भी डिवाइस हो चाहे, तो मोस्टली सिमिलर ही फंक्शन होते हैं, थोड़ा इधर उधर होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप सब सेम कर पाओगे, क्योंकि आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर हैं। तो डिवाइस कोई भी हो, काम वैसे ही होता है, बट सिर्फ थोड़ा थोड़ा इधर से उधर होगा। ठीक है, तो जिसको गाड़ी चलानी आती है तो वो कोई भी गाड़ी चला लेगा। ऐसा नहीं है कि यार मेरे को एक ही तरीके की गाड़ी चलानी आती है। गाड़ी चलाने वाला बस भी चला सकता है और ट्रक भी चला सकता है, बशर्ते थोड़ा उसको दूसरे तरीके से ध्यान देनी पड़ेंगी चीजें। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिकली सीखनी पड़ेगी कोई चीजें, या उसमें कोई कंसोल ही अलग होगा, या सब कुछ अलग होगा, गियर अलग तरीके से डलती होगी, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए
आप सिस्को की डिवाइसेस पे काम करना सीखेंगे तो आप किसी भी डिवाइस पे, किसी भी कंपनी की डिवाइस पे काम कर सकते हैं, नेटवर्क डिवाइस की। जरूरी नहीं है कि हमें एक ही स्पेसिफिक डिवाइस पे काम करनी है। तो ये जो टूल आप यहाँ पे देख रहे हो, पैकेट ट्रेसर, कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे सर्वर्स हैं, राउटर्स हैं, लाइटें जल रही हैं कुछ, ठीक है, फोन्स हैं। तो ये सब वर्चुअली आप लोग यहाँ पे कनेक्ट करके एक कंपनी का नेटवर्क बना करके कुछ भी आप यहाँ पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? किसी को डाउट कोई? वरुण सर, आपने कहा ये ग्लोबल एग्जाम, हाँ जी। तो ग्लोबल एग्जाम के अलावा कोई दूसरी लोकल एग्जाम भी होती है या बस दिस इज जस्ट वन एग्जाम? नहीं, ग्लोबल एग्जाम तो आपका वो हो गया, जब आप पे करोगे ग्लोबली आप सर्टिफाइड हो जाओगे। ठीक है, जो आपका ट्रेनिंग के बाद एक छोटा सा एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है, या फिर आपका जो ट्रेनिंग आपकी फिनिश होगी वो सब कंप्लीट होके जो आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। वो लोकल हो गया, लेकिन ग्लोबली जो हम लोग सिस्को की वेबसाइट पे जाके जो एग्जाम देंगे वो हाँ, जो आप रजिस्टर करोगे आपके अपना, जैसे आप वो कहते हैं ना, सेंटर मिलेगा आपको। सीसीएन बनने के लिए जो एग्जाम देनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, सर्टिफिकेशन लेने के लिए वो अलग है ग्लोबल एग्जाम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन किसी का? तो एग्जाम का लेवल क्या रहता है कि आसानी से क्लियर हो जाता है या फिर थोड़ा टफ लेवल का रहता है वो? देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आपको एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, तो अगर आपको सही ऑप्शन पता है, ठीक है, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम ये है कि उसमें 80% वाला पास होता है, यानी कि 1000 नंबर का मार्क्स होगा तो 800 नंबर लाने हैं आपको। तो ऑब्वियसली बात है, पास हो जाते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको अच्छे से क्लियर हो आपके कंसेप्ट, मतलब फंडामेंटल्स और कंसेप्ट आपके क्लियर हो कि एक्चुअली चीजें काम कैसे कर रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस आपने थ्योरेटिकली पढ़ लिया, हाँ मेरे को प्रैक्टिकल भी कर लिया। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडस्ट्री में, मैंने देखा हूँ कि काम तो आता है उनको, लेकिन उनको पता नहीं हो क्या रहा है रियलिटी में बैकएंड पे। यानी कि देखो, जब किसी को कोई चीज पता नहीं होती कि काम कर कैसे रही है, तो वो उसको ट्रबल शूट नहीं कर सकता। कहने का मतलब, अगर एक गाड़ी है मान लो खराब हो जाती है, उसको पता है ये पार्ट कैसे बदलते हैं, ये नट कैसे खोलते हैं, ये पाइप का कैसे कहाँ जा रहा है, ये इसको यहाँ से कैसे कनेक्ट करेंगे या तोड़ देंगे, बस उसको इतना पता है। अब वो सारी चीजें लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा? उसको तो सिर्फ पार्ट बदलने आते थे, उसको काम करना आता था, लेकिन उसको ये नहीं पता उसको ट्रबल शूट कैसे करेंगे कि दिक्कत कहाँ हो सकती है, ठीक है, किस वजह से हो सकती है। तो डॉक्टर जो है ना, हर एक जड़ को निकाल लेता है। तो जड़ निकालने वाला जो बंदा है वो आप लोग बनोगे, अगर आप अच्छे से एक एक चीज को समझोगे। तो अगर जड़ पता है हमको किसी भी चीज की, तो आप काम भी कर सकते हो, एज अ इंजीनियर भी काम भी कर सकते हो, बन भी सकते हो। जैसे कहने का मतलब ये भी होता है कि मजदूर लोग काम तो करते हैं लेकिन मिस्त्री एक ही होता है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो मिस्त्री को काम करना तो आता ही है, लेकिन उसको टेक्निक भी सारी पता है। ठीक है, मिस्त्री को पता है कि यहाँ मजदूर को पता है कि 4 ईंटें लगा दो, सीमेंट लगा दो, दीवार खड़ी होती है, लेकिन उसको, मिस्त्री को और भी बहुत कुछ पता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें उसको प्रैक्टिकली उसने भी करी हैं, बट जरूरी नहीं है कि उसको प्रैक्टिकली करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो बता भी सकता है, ट्रबल शूट भी कर सकता है कि किसी ने अगर कुछ खराब काम किया है तो उसको ठीक कैसे करेंगे। ठीक है, तो उस लेवल का होता है एग्जाम, कि आपके डिपेंड करता है कि आपने अपना सीसीएनए कितनी अच्छे तरीके से क्लियर किया है, अपने कंसेप्ट कितने अच्छे से क्लियर किए हैं। वो धीरे धीरे समझ आएगा, क्योंकि आप लोगों की पहली क्लास है। और मैं चाहूंगा कि सब लोग एक बार डेमो क्लास भी देख लें, ताकि आप लोगों को अच्छा लगेगा। वो सारी, वो डेमो क्लास में जो भी चीजें बताई हैं, कुछ चीजें वही हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, लेकिन और भी चीजें हैं उसमें, तो आप देखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी मैं बोलूंगा उन लोगों को कि वो क्लास अपलोड कर दें उसके ऊपर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? सर, ये जो स्टडी मटेरियल है, आप कैसे, यानी बाय व्हाट्सएप आएगा या वो भी अपने वेबसाइट पे आप अपलोड करेंगे? देखिए, आपका जो पोर्टल है, मैं काफी फाइल्स वहीं पे ही अपलोड करूंगा, वो सारी आपको विजिबल होंगी, और वो लाइव टाइम आप अपने आप डाउनलोड करके रख सकते हो। ठीक है, उसका ऐसा नहीं है कि आपको जो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और साथ में जितने भी हम प्रैक्टिकल्स करेंगे उनकी फाइल्स आप लोग, जैसे मैंने प्रैक्टिकल्स किए उसको हम सेव कर लेंगे, वो आप लोग प्रैक्टिकल की फाइल अपने पास भी रखोगे। तो बाद में लास्ट में आप रख लेना, चाहे बीच में भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, पोर्टल के ऊपर ऐड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। आप खुद से भी उस प्रैक्टिकल को देख सकते हो कि हम कैसे किया था, मास्टर प्रैक्टिकल की तरह रख सकते हो उसको, और फिर अपने आप भी करके देख सकते हो उसको। तो वो सारी चीजें, दिक्कत नहीं आएगी। ओके, थैंक यू। ठीक है, और कुछ?
और किसी का कोई क्वेश्चन फिलहाल के लिए? और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे हम लोग बाद में, ठीक है, अभी नहीं फिलहाल के लिए। तो आप सब लोग जितने भी लोग ऐड हो जाएंगे उन सब लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे और वहां पे आप लोग को अपनी कम्युनिकेशन कर लेना इजीली, तो देखेंगे बाद में। Sir, will you also be using little bit of English? So you joined for this class for English? Not basically because of the language medium, but I just felt like little bit of English. Would you be using it? Basically, I can use entire class in English, but the problem is most of the people will not be comfortable. Okay. So might be that will be the reason, but yes, I will be in between. If you want, I'll keep talking in that as well. Like I'm actually from South India, so a little bit of I doubts that I understand. have. No And problem. can I just ask So you- basically, sorry, I'm interrupting you, Sai. No So problem. so what you can do is, if you have any doubts, still if you don't understand in between, you can ask. So I'll explain you in English. That's not a problem. Thank you so much, sir, because actually I've been to another session before, but then I Mhm. was attending like a half session and then I had to leave because my mother was not well. Oh, And now after a few months, this is the first time again I'm joining. okay, So okay. I'm really very much comfortable with the way you've been teaching and your demo session and everything. It was like every minute detail, like I'm really in awe of your teaching, sir. That's why I Okay, okay. wanted to ask this question. Like, could you please use little bit of English in between? That would like make huge difference for me. Or else Okay, I'll ask okay. out. Yeah. So not a problem. I'll use that also, but it will be good that you can ask me Yeah, in yeah, between. sure, sir. Okay. Sure. Thank Yeah, you. no problem. Anything else, guys? किसी और के पास कोई क्वेश्चन है? देखो, मैं आगे बढ़ते हैं. We'll just continue further. Just a sec. So कुछ बेसिक टर्म्स हैं गाइस यहाँ पर, जो आप यहाँ पे अभी देखोगे. बेसिक टर्म्स यानी कि बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए. ऐसा है कि कौन बताएगा कि व्हाट इज नेटवर्किंग? What exactly is what is networking? How many people can answer? The communication between two devices. This is a very what I say. किसी भी It's a device process basically where you are connecting different devices so that they communicate with each other. Nice. I think you attended my last class. Ji sir. Right. So guys, networking, everybody knows that something whenever कि यानी कि हम जब जिस भी चीज को कनेक्ट करते हैं, whenever we connect two things, it is called networking, right? But actually जैसे मैंने बताया कि नेटवर्किंग, जिसने डेमो क्लास देखी है, नेटवर्किंग में आईएनजी लगा हुआ है, राइट? और आपको पता ही है, हमको बचपन से सिखाया जाता है, whenever it is ing, it's something happening, right? राम प्लेइंग. तो सिमिलर नेटवर्किंग का मतलब भी एग्जैक्टली वही है कि समथिंग हैपनिंग, यानी कि द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग डिवाइसेस. अब डिवाइसेस कौन सी होंगी? ऑब्वियसली बात है, नेटवर्क डिवाइसेस. तो द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग नेटवर्क डिवाइसेस इज कॉल्ड नेटवर्किंग. इट्स द स्वीट आंसर टू योर इंटरव्यूअर. ठीक है, ये बहुत अच्छा सा आंसर है आपके इंटरव्यूअर को. हो सकता है वो खुद भी सर खुजाने लगे अगर उसको नहीं पता होगा तो दैट डिपेंड्स. तो नेटवर्किंग एक छोटी सी टर्म है, लेकिन आप उसको अच्छे से बताओगे कि प्रोसेस मींस यू आर कनेक्टिंग, यू आर असाइनिंग आईपी एड्रेसेस, यू आर शेयरिंग द रिसोर्स. और इसको फर्दर कंटिन्यू भी कर सकते हो आप. द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग network devices in order to share their resources is called networking. Okay, you can say that also. The process of connecting network devices in order to share their resources is called नेटवर्किंग. ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम लोग? उसके रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए. क्यों करनी है हमको नेटवर्किंग? नेटवर्किंग करनी ही क्यों है? रिक्वायरमेंट क्या है? रीजन क्या है? भैया रिसोर्स शेयर करना है. रिसोर्स मतलब नॉलेज शेयर करनी है, यानी कि एक कंप्यूटर में जो पड़ा है वो मुझे दूसरे कंप्यूटर में चाहिए. whatever is there in one computer, it is required on second computer also. या whatever the resources he have, यानी कि उसके पास जो भी क्षमता है वो दूसरी जगह भी चाहिए मुझे, या जो भी उसके पास आपके रिसोर्सेज हैं वो मुझे सेकंड जगह भी चाहिए. तो इसीलिए आपका वो क्या है कि नेटवर्किंग यानी कि प्रोसेस है, इसीलिए हमको नेटवर्किंग करनी है. तो नेटवर्किंग तो पता लग गया. व्हाट इज नेटवर्क?
है किसी के पास आंसर? मैं सर नो 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 यू कांट Network is just a collection of device and system connected to each other, able to communicate with each other. नाइस नाइस। अच्छा गाइज, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आपको मैं स्लाइड शेयर करूंगा, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें मैं आपके साथ सेम ही शेयर करूंगा। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि यू शुड बी सिटिंग, अभी जो आप बैठे हो कॉपी पेन साथ में लेकर बैठो, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें इन योर लैंग्वेज या फिर इन योर थिंग, जो भी आप जिस तरीके से भी लिखना चाहते हो उसको लिखो। या फिर अगर आप इस क्लास को दोबारा देखोगे, बिकॉज इट्स अ रिकॉर्डेड सेशन, आप 5 बार 10 बार 20 बार भी इस क्लास को देख सकते हो। तो जब भी आप इस क्लास को वापस से देखो, या अगर आप तब बैठ के नोट्स बनाना चाहते हो वो भी अच्छा है, बट मैं प्रेफर करूंगा हर जो पर्सन है इस क्लास में वो अपने खुद के नोट्स बनाए। ठीक है, जैसे मैं कुछ चीजें ना यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी जगह आएंगी जहां पे मैं आपको इंपॉर्टेंट बोलूंगा, जहां पे आपको मैं बताऊंगा कि यही क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आप उसको मार्क करो भाई। क्योंकि आपको वो चीज ना दोबारा से बार बार अगर क्लास देखोगे, अगर आपको इतना टाइम है, आप इसमें इतने पेशेंस हैं, तब तो ठीक है, आप बाद में अपने आप नोट कर लेना। बट मैं चाहूंगा कि आप लोग एट द सेम टाइम please take the notes, and what is important I am telling, please note it down those things as well। यानी कि जो important है वो लिखो भी साथ में। ठीक है, तो जरूरी है कि आप उन चीजों को लिखो। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बस सुनते जा रहे हो मस्ती में इधर उधर। और जब भी आप ये क्लास ले रहे हो कोशिश करो फोन पे मत लो। ठीक है, टैब पे ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसके ऊपर लो, वो ज्यादा अच्छा है। और कोई ऐसी जगह पे बैठो जहां पर आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन या कोई भी XYZ आपको डिस्टर्ब ना करे, तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, देखिए बिकॉज आप सब लोग यहाँ पे करियर शुरू करने जा रहे हो, बहुत सारे ऐसे लोग बिकॉज इस फील्ड में जाना चाह रहे हो आप लोग, तो प्लीज इस चीज को सीरियस लेना, आप ही के लिए अच्छा होगा। मैं तो आपको बता सकता हूँ, और एक ही बार बता सकता हूँ, बार बार नहीं। हेलो हाँ जी रोहित जी। सर, एक्चुअली मेरे लैपटॉप पे ना ये क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, वहाँ पे 3 डिवाइसेस करके आ रहा है। जब मैंने ज्वाइन करा था तो एक्चुअली मैंने सिर्फ मोबाइल में लॉगिन करा था। हाँ, तो वो आपको ना अपने काउंसलर से या गौरव सर से, जिससे भी आप बात करोगे, वहां पर बात करके उनको बोलना कि, क्योंकि ये क्लास आपका मतलब ये जो यूजर नेम क्रेडेंशियल्स हैं वो 3 डिवाइस पे ही चल सकते हैं। हो सकता है आपने 2-3 डिवाइस पे कर लिया हो इसलिए वो नहीं चलेगा, तो आपको वहां से वो किसी और डिवाइस से रिमूव कराना पड़ेगा, तब आपके वो दूसरे डिवाइस पे चलेगा। ओके सर, ओके। ठीक है, सो दैट इज अ थिंग गाइस कि नोट्स प्लीज बनाओ, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी, अगर वो नोट्स ले लिए, वो इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया, आप इंटरव्यू भी अच्छे से दे पाओगे और आप समझ भी जल्दी पाओगे। ठीक है, सो यू विल बी बेटर इफ यू टेक नोट्स। हेलो यस आलोक। एक्चुअली मेरा नाम यश है और मेरे भाभी का इनका जो सारा स्टेज है उसका नाम आलोक हो गया है। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है आलोक। हेलो यस आलोक, टेल मी। सर मेरा नाम यश नाम है मेरा। ओके सर मैंने क्लास ज्वाइन किया ऑलरेडी। तो मेरा जो प्रॉब्लम है, अभी मैं नाइट शिफ्ट में जॉब करता हूँ, जब मेरा नोटिस पीरियड चालू है। ओके, तो 15 या 16 जान के मेरा नोटिस पीरियड खत्म होता है, तो उसके बाद ही मैं ज्वाइन कर सकूंगा सर। नॉट अ प्रॉब्लम, आपको फिर क्लास रिवॉच भी कर सकते हो आप उसके बाद से ना, जब आप मतलब आपको जो मिस हो जाएगा वो आप वॉच कर लेना दोबारा से। हाँ सर, लेकिन बहुत सारे क्लास मैच मिस जाए सर। हाँ, कोई बात नहीं। तो सर कोई और बैच है 15 या 16 को? वो आप उनसे बात कर लेना, गौरव सर से या काउंसलर से। अगर इन केस कोई और दूसरा बैच होगा देन यू कैन मूव इनटू दैट। ओके सर। ओके, सो हाँ, तो हम बात कर रहे थे व्हाट इज नेटवर्किंग एंड देन व्हाट इज नेटवर्क, राइट? सो व्हाट इज नेटवर्क, एनीवन एल्स वांट टू से? It's a connection of many devices which are interconnected, which allows the transfer of data. Right. So guys, networking हमने पढ़ा, what is networking? It's a process of connecting devices. But what is called network? Network is something which is happened.
यानी कि जो हो चुका है, राइट, which is running smoothly, right? So that is your network. So a network is something which is running smoothly, which is working fine, which is connected, right? So you can say that कि Facebook का network है, right? You can say that Google का network है, right? You can say that. So those things you can say that, यानी कि आप जो काम हो चुका है, यानी कि the process नहीं है अब यहाँ पर क्या है, the devices are interconnected. कौन सी डिवाइस होंगी? The devices are interconnected, which the network devices are interconnected and already sharing their resources is called network, right? And in that case multiple devices भी बोल सकते हो आप, multiple devices भी बोल सकते हो आप, या फिर ओके, सो मल्टीपल डिवाइसेस बोल सकते हो आप, या फिर आप बोल सकते हो द कनेक्शन बिटवीन मल्टीपल डिवाइसेस in order to share their resources नहीं बोलोगे, because they are already connected and they are sharing their resources is called network. जहां पे आपका पहले नेटवर्क बन चुका है ऑलरेडी, और ऑलरेडी ये सब काम हो रहा है, ठीक है? तो नेटवर्किंग प्रोसेस में है, नेटवर्क which is already connected and fine and working, it is called network. नेटवर्किंग एंड नेटवर्क में थोड़ा सा डिफरेंस है. नेटवर्किंग इज अ प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग मल्टीपल डिवाइसेस. Network devices, why? In order to share their resources. And network is what? Network is a you can say the multiple devices are connected and already sharing their resources is called network. नेटवर्क दो कंप्यूटर के बीच में भी हो सकता है, मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में भी हो सकता है. डिवाइसेस कौन सी? नेटवर्क डिवाइसेस, यानी कि राउटर, स्विचेस, आईपी फोन्स, बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके कि कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, उसके ऊपर भी आएंगे हम लोग फंडामेंटल्स पे. तो कोई भी डिवाइस विच इज वर्किंग फाइन, विच इज ऑलरेडी wherever they are already sharing their resources is called network. ठीक है? उसके बाद आता है what is internet. तो सबको पता होना चाहिए. Yes. Hello. Sir, can you repeat once again definition of the network? Network, you can say network is when multiple devices are interconnected and already sharing their resources is called network. Network, right? multiple. When multiple network meaning is when multiple devices are connected and sharing their resources is called network. When multiple network devices are connected and sharing their resources is called network. Right? Next thing is internet. It's a web of different networks. Yes. Global ho. Correct. So the network is internet is multiple, when you can say web of networks, जहाँ पे नेटवर्क आपके मल्टीपल हैं, बहुत सारे नेटवर्क हैं, यानी कि किसी भी कंपनी का नेटवर्क एक है, दूसरी कंपनी का नेटवर्क है, या फिर मेरे पास जैसे आप लोगों ने क्या किया, हम लोग आजकल गेम भी खेलते हो आप लोग, राइट? ऑनलाइन गेमिंग बोलते हो जिसको आप लोग, ठीक है? तो उसमें भी आप क्या कर रहे हो, आप मल्टीपल नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हो, यानी कि आपका फ्रेंड आपसे कनेक्ट है, उसके फ्रेंड का फ्रेंड आपसे कनेक्ट है, सब लोग आप इकट्ठे होके वो कौन सी गेम खेलते हो पता नहीं, है ना? तो वो वाली गेम आप सब लोग खेलते हो, तो वो सब एक नेटवर्क में जुड़ी हुई है, यानी कि मल्टीपल नेटवर्क से कनेक्ट होके सारे लोग एक ही जगह पे उसको यूज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर इंटरनेट. ठीक है? यानी कि वेब ऑफ नेटवर्क, यानी कि जहां पे मल्टीपल पीपल की इंफॉर्मेशन एक जगह पे मिल रही है. तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, यानी कि जब आप क्या करते हो, यहाँ से जब आप गूगल पे जाते हो, तो गूगल का डेटा एक जगह पे नहीं रखा है, बहुत सारी जगह पे रखा है, अलग अलग डिफरेंट जगह पे रखा हुआ है. ठीक है? वहां से नेटवर्क, हाँ ऐसे भी बोल सकते हो. साई कृष्णा कह रहे हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. नाइस. ठीक है? ऐसे भी बोल सकते हो, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क या वेब ऑफ नेटवर्क्स. ठीक है? तो सिंपल आंसर इसका ये है कि इंटरनेट इज अ वेब ऑफ नेटवर्क. राइट? इंटरनेट के बाद है इंट्रानेट. पता है किसी को इंट्रानेट? An organization network. I think it's a private network owned by an organization which allows this transfer of data within the organization. राइट. सो इंट्रानेट क्या है कि सेम ही डेटा, जब यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन तो है, यानी कि दे आर शेयरिंग द रिसोर्सेज, ठीक है, लेकिन वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है.
रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क बेसिकली। हाँ, ये अरशद पूछ रहे हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एंड नेटवर्किंग। नेटवर्क बच्चे बताया ना, नेटवर्क मतलब व्हेन द devices are connected and sharing their resources, and networking is process of connecting devices, यानी कि you are doing something, you are making a network, it's not completed yet, ठीक है, यानी कि वो कंप्लीट नहीं हुआ है, आप बना रहे हो अभी नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क अपने आप तो बनता नहीं है, बनाना तो पड़ेगा ही ना। नेटवर्क मतलब ऑलरेडी कनेक्टेड, करेक्ट, ठीक है। इंट्रानेट क्या है कि इंट्रानेट का बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो, कौन सा? आर्मी नेटवर्क का, यानी कि उनका खुद का ही इंट्रानेट है उनके पास, उनका इंटरनेट नहीं है कहीं पे, वो लोग डायरेक्ट वेब पे नहीं जाते हैं, यानी कि जैसे हम लोग शेयर सर्च करते हैं, उनका सर्च इंजन अलग होता है, उनका हिसाब किताब अलग होता है, वो अपने अलग ही करते हैं, क्योंकि उनको इंफॉर्मेशन अगर कहीं लीक हो जाए तो वो अच्छी बात नहीं है, तो उनका एक खुद का इंट्रानेट होता है, ठीक है। यू कैन से अ लोकल और रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क, especially a private network created using www और internet is called intranet, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूं, अभी दिखाऊंगा अभी स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले हम एक्स्ट्रानेट समझ लेते हैं। एक्स्ट्रानेट किसको पता है डेमो क्लास के अलावा? पता है किसी को एक्स्ट्रानेट? किसी को नहीं मालूम है एक्स्ट्रानेट? कोई आंसर ही नहीं है यार, कुछ तो बोलो। No sir, we don't know about extranet. No, sir. Yeah. Okay, not a problem. So extranet क्या है कि when someone's network we are using in someone other's network, सिंपल सी कहानी है, जैसे हम लोग किसी कंपनी का इंटरनेट आपका कहीं और यूज कर रहे हैं, या फिर उनका नेटवर्क कहीं और यूज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर वर्किंग फॉर विप्रो बट यू आर हायर्ड फॉर अ एचपी वर्क, एचपी का काम कर रहे हो आप, आपने मतलब उन्होंने प्रोजेक्ट ले रखा है एचपी का काम, आप उनके ऊपर कर रहे हो, आप उनके डिवाइसेस यानी कि उनका नेटवर्क यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द extranet. When someone's network is exactly used into another's network is called extranet. और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, an extranet is nothing but a private network that is typically used by an organization to share only a part of authorized information. यानी कि HP ने क्या किया, अपना एक पोर्टल दे दिया विप्रो को कि भाई ऐसा है, मैं ये पोर्टल का एक्सेस तुमको दे रहा हूं, तुम इस पे काम करवा लो, और जब ये हो जाएगा तो हमको दे देना। लेकिन पोर्टल का एक्सेस वो एक्चुअली में वो पोर्टल कहां से चल रहा है? एचपी के इंफॉर्मेशन यानी कि एचपी के ही डेटा सेंटर या एचपी के ही नेटवर्क से चल रहा है। सो एन एक्स्ट्रानेट इज अ नथिंग बट अ प्राइवेट नेटवर्क, यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है। एक्स्ट्रानेट इज नथिंग बट अ प्राइवेट नेटवर्क दैट इज टिपिकली यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर ओनली अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड इंफॉर्मेशन विद द स्टेक होल्डर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। These stakeholders can be supplier, vendors, business stake, पर ये थोड़ा लंबा हो गया, बट यहाँ तक ही बहुत है आपका, ठीक है, ऑथोराइज इंफॉर्मेशन तक। सर ये तो शॉर्ट में सिर्फ इतना बोलेंगे, यूजिंग पार्ट ऑफ अनदर कंपनीज नेटवर्क। आप शॉर्ट में यहाँ से ले सकते हो जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, एन एक्स्ट्रानेट इज नथिंग बट अ प्राइवेट नेटवर्क दैट इज टिपिकली यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर ओनली अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज इंफॉर्मेशन, दैट्स इट, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट में बोलना है तो मैंने जो बताया, लेकिन वो सही नहीं है एक्चुअली में इंटरव्यूअर को बताने के लिए, तो इंटरव्यूअर को आप यही बताओगे जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं कि एग्जैक्टली कैसे मतलब हमारे ये जो बेसिक टर्म्स को कैसे यूज किया जाता है, यानी कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है। वैसे ही हमारे पास लैन होता है, लैन, मैन, पैन, कैन, सैन, डैन, आपने बहुत सारे नाम सुने भी नहीं होंगे, लैन, मैन, वैन सबने सुना होगा नॉर्मली, ठीक है। तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो सब चीजें क्या हैं, और डिवाइसेस के बारे में भी करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम कंटिन्यू करेंगे। और कोई क्वेश्चन किसी का तो बताओ मेरे को अभी फिलहाल। हेलो सर। यस सर इसकी हम इतनी शॉर्ट डेफिनेशन दे सकते हैं? इट इज अ प्राइवेट नेटवर्क दैट अलाउज एक्सेस टू पार्टनर्स और सप्लायर्स। नो, एक्सटरनेट की नहीं, दैट अलाउज टू पार्टनर्स नहीं है ना, देखो रीजन दैट बीइंग इज, अलाउज एक्सेस टू। yes you can specifically, but it will be good if you say that ki we are using some network into for a authorized network or authorized information, ओके ठीक है ठीक है। सर। बिकॉज हम लोग यही कर रहे हैं ना, अब यहाँ पे आप देखोगे an extranet is nothing but a
प्राइवेट नेटवर्क इज टिपिकली हाँ जी। यूज्ड एन ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर, यहाँ से आपका शुरू हो जाता है, टू शेयर ओनली अ पार्ट ऑफ ऑथराइज इंफॉर्मेशन। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, तो आप उस वे में बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू सर। Anyone else has any question? No, sir. Okay. डेमो क्लास से कौन कौन से हैं बच्चे हैं वैसे मुझे बताओगे? एक दो तो मुझे पता लग गए, उसके अलावा मी, युवराज, ओके, अमृत, ओके, फाइन, ओके। सो गाइस, रवि, फाइन फाइन, एनीवे, तो मेन बात यही है गाइस कि ये तो हमारा फैजी फर्स्ट क्लास था, और जैसे मैंने बताया कि किसी को कुछ और पूछना हो मेरे बारे में तो पूछ सकता है। फिलहाल कोई क्वेश्चन है किसी का मेरे लिए स्पेसिफिकली? सर आपका अभी वर्किंग मतलब डोमेन कौन सा होगा जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एज व्हाट यू आर वर्किंग ओवर देयर? आई एम अ सीनियर नेटवर्क इंजीनियर। ओके, सीनियर नेटवर्क इंजीनियर, लेवल 5। मैं तो ऑलरेडी विप्रो के अंदर सर्वर बेस पे काम कर ही रहा था, अभी एचपी के अंदर। नाइस नाइस। गाइस बाकी मैं काफी जगह जॉब की है। मैं हीरो होंडा में था जब वो हीरो होंडा था, अब तो हीरो हो गया है ना। और बाकी मैं बैंगलोर में था काफी टाइम तक, करीब 6-7 साल। और मैं हाँ सर जी, एक क्वेश्चन है हाँ कि जी, यहाँ अगर सीसीएनए अगर पूरा अच्छे से कवर कर ले तो जियो में सर, अभी तो प्रेजेंटली मैं जियो में वर्क कर रहा हूँ, तो किस हाँ लेवल तक जा सकता हूँ वहाँ पे? बच्चे, आप L2 इंजीनियर जा सकते हो, L3 इंजीनियर जा सकते हो, ठीक है, इजी हो इतना जाएगा से आपके लिए। हाँ जी, इतने सीसीएनए करने से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल तो देखो सब कुछ है, यस। डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो हम करेंगे, इन सारी चीजों पे बात करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके कम्युनिकेशन पे, वो सारी चीजों पे बीच बीच में आपको गाइड करता रहूंगा मैं, और इवन लास्ट तक का आपका मेंटर भी बना रहूंगा, आपको जो है करियर गाइडेंस या आपको जो है थोड़ी सी वो सब चीजें भी बताता रहूंगा, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस ऋषभ। सर मेरा बस ये सवाल था कि मैंने सीसीएनए और एनपी दोनों के लिए ऑप्ट किया है सिक्योरिटी के लिए। नाइस, नॉट अ प्रॉब्लम। तो मैं ये बस मुझे यही पूछना था कि पहले सीसीएनए करके कुछ जॉब एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद करना ठीक रहेगा या वन गो में भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, वन गो में कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसा डिपेंड, देखो देखो सिंपल सी कहानी ये होती है कि जब आप इंटरव्यूअर के सामने जाओगे ना, तो उस टाइम पे आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड या आपकी जो बिहेवियर है या जो आपका बॉडी लैंग्वेज है वो किस तरीके का है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं बहुत पुरानी बात करूं, तो मैंने 2002 में शायद मैंने हार्डवेयर नेटवर्क का डिप्लोमा कर लिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने जॉब नहीं किया, मैं पढ़ता ही चला गया कंटिन्यू, ठीक है। तो 2005 तक हम पढ़ते ही रहे, तो 3-4 साल हम क्या दिखाएंगे नेट किसी के पास जाकर के कि हम तो पढ़ ही रहे थे खाली। तो इसलिए वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट करोगे कि हाँ मैंने क्या किया हुआ है, क्या से कैसे बिकॉज कैसे मैं भी चीजें। अभी एचपी इंक में हूँ, लैपटॉप सपोर्ट में हूँ मैं। सो इन केस अगर मैं जैसे सीसीएनपी सिक्योरिटी कर सकता हूँ, तो मतलब जॉब ऑफ के लिए अगर मैं अप्लाई भी करता हूँ लेट्स से नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, तो ऐसे कोई मतलब उसमें तो कुछ हो सकता है, उसमें पूछेंगे कि मतलब अगर सीसीएनए के बाद आपने मतलब कितना एक्सपीरियंस है आपको नेटवर्क? नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो पूछेंगे ही स्पेसिफिकली। अगर अदरवाइज आप अपने जो करंट एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हो, अगर आपके पास आंसर करने की पावर है, ठीक है ना। मैं वही बताना चाह रहा था कि डिपेंड्स ऑन यू, कि अगर आपके पास पावर है जो उस हिसाब से आप मोल्ड कर सकते हो। तो मतलब आप ये बोल दो कि हाँ मैं उसमें सपोर्ट में था बट आई यूज्ड टू डू सम अदर वर्क,
या फिर आई यूज्ड टू प्रोवाइड सम सिक्योरिटी सिक्योरिटी सपोर्ट टू समवन, ठीक है, कुछ भी ऐड कर दो So उसमें। it depends on how smartly you answer ना, मतलब करेक्ट other than करेक्ट, that उसका वैसा कुछ और वैसा बस जॉब बस मतलब कहानी वही है। देखो आजकल सब लोग स्मार्ट हैं, आज की डेट में तो ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में बस स्मार्ट ही बनना है यार, और कुछ नहीं है। देखो जब भी कोई बंदा डायरेक्ट एक चीज को अचीव करता है ना, तो उसको ओवर स्मार्ट तो बनना ही पड़ेगा। देखो जितने भी यहाँ पर बैठे हैं ना, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं जो काम कर रहे हैं, स्पेशली उनके लिए, देखो फ्रेशर का क्या है, उसको तो पता है कि भाई मुझे 25,000 से स्टार्ट करना है या 20-30 हजार से स्टार्ट करना है या 40, ठीक है, जो भी है। ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार फ्रेशर को भी 70,000 मिल जाते हैं, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। लेकिन जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा क्रिटिकल है। रीजन ये होता है कि उन लोगों को पहले ही 50-60 हजार मिल रहे हैं और वो सोच रहे हैं यार हमको 80,000 मिल जाए या लाख मिल जाए, तो उनको स्मार्ट तो प्ले करना ही पड़ेगा, ठीक है। उनको कन्वर्ट तो कुछ करना ही पड़ेगा अपने आप को, अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी स्मार्टनेस को शो करना ही पड़ेगा। अगर आप उस फील्ड से उस फील्ड में जा रहे हो तो थोड़ा तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू, बस यही पूछना था मुझे। नो प्रॉब्लम। वो आपको एंड तक बाकी है ना, ऐसा ये सारी चीजें जो जितनी भी आप लोग पूछ रहे हो, ये सारी चीजें जब तक क्लास खत्म होगी, जब तक आप परफेक्ट हो जाओगे, टेंशन ना लो। ओके यस मिस्टर Varun sir, this side Vamshi. Yes, Vamshi. If possible, can you use the English, because I am from Hyderabad. Vamshi, that's the problem. If everybody will say that I can, I'll use it. Okay. Because the problem is, yeah, okay, because possible one. If I can't understand, I will. Not a problem. That's what I said earlier also. Somebody was asking, I think Sai, yes. So the thing is, if you didn't understand anything, you can ask me. I'll explain that in English. Okay, I forget about I'm not on notes. Can you once again repeat the networking? Networking is a process of connecting multiple network devices to share their resources. One second. Networking. Networking is a process of connecting network devices in order to share their resources. Okay. Thank you. Yes, Arshad. Arshad, you are raising hand. Anyway, Yuvraj. सर जैसा कि मैं 2020 के बाद जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा था, तो बहुत सारी कंपनियां थी जो CCNA के साथ साथ, मतलब ग्लोबल सर्टिफिकेशन के साथ साथ कुछ और भी, मतलब लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में मतलब पूछते थे। जनरली मुझे प्रोग्रामिंग में उतना इंटरेस्ट है नहीं, दैट्स व्हाई आई चोज दिस वन। बट 2020 में वो वही कोविड की वजह से, अगर जैसे जॉब मेरी गई थी, तो उसके बाद फिर मैं 2021 से अपना खुद का ISP बिजनेस चालू किया था। सो अभी वापस से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी जॉब में जाने के लिए। हाँ जी। तो अभी क्या चांसेस है, क्योंकि क्या है कि मैं ऑलरेडी 3 इयर्स का मेरा शायद गैप हो जाएगा, तो क्या जॉब की अपॉर्चुनिटीज रहेंगी इसमें? बच्चे वो सारी रहेंगी, वो तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि कोई स्पेसिफिकली, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कई कंपनीज मांगती हैं एज अ फ्रेशर में, कई बार ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मांगती हैं। लेकिन अगर जो कंपनीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मांग रही है ना, वो कंपनीज ना मोस्टली इंजीनियरिंग लेवल वाले बंदों को उठाती हैं, जिन्होंने बीटेक वगैरह कर रखा है। और जितनों ने बीटेक किया होगा ना, आई थिंक, मुझे नहीं पता आपने किया नहीं किया, तो जितनों ने बीटेक किया है, हाँ, तो फिर आपको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आती ही होगी ना। एक्चुअली मैंने 2017 में सर पढ़ा था C++, बट अभी कोई हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं। अच्छा, हाँ ठीक है, उनको हैंड ऑन नहीं चाहिए होता है यार, उनको बस पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत बेसिक वगैरह लैंग्वेजेस वगैरह पता होने की जरूरत होती है। हेलो सर। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि अपन इसमें फ्रीलांसिंग कर सकते हैं क्या CCNA का, मतलब ये बेसिक करने के बाद? हाँ, सब कर सकते हो यार। फ्रीलांसिंग का मतलब तो सिर्फ यही होता है कि आप किसी स्पेसिफिक बंदे का काम करके दे रहे हो, और कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम।
तो गाइस हम लोग कल मिलते हैं आप लोगों से 8 बजे और कंटिन्यू करते हैं कुछ अच्छी चीजें, यानी कि बिकॉज काफी लोग हैं आज इधर ही, तो कंटिन्यू करेंगे अपना यही सिलेबस। और कोई क्वेश्चन है किसी का तो बता दो मेरे को। So, यस साई। yeah, actually, could you just put the previous screenshot, like previous screen that said actually about the I'm sorry. Cisco systems? Yeah. This one, right? No, sir, not this one. Like, This one. Not all symbols is asking. yeah, the symbols. Oh, okay. This one. This Yeah, one? I just want. Yes, sir. Yes, sir. I wanted to take a screenshot about this. So, Not a thank you. problem, but these Yes. screenshots will be there in books also. But anyway, not Yeah. a problem. Yeah, and also, so you were just talking about this, like coding and all. Do you Mhm. think that you also should learn coding? And if you, Yes, you should, guys. The problem is in the automation part, you will learn little bit. You will understand what kind of languages are there for networking specifically, right? It is not for developing something, or developer side is different one, right? You're not gonna develop any app or something, but for how to automate. See, listen, the thing is कि आपने ये सीख लिया how exactly the things are working, यानी how to configure devices, how to troubleshoot devices, you learned that. आप लोगों ने ये सीख लिया, and then you can find the ways how exactly you can automate those things, those you want to do command line or manually, right? Instead of manual things, how you can automate that. But automation जब ही आएगा ना, when you will understand how exactly it's working and how exactly it's used in manual way. So in automation आपको करना क्या पड़ेगा? Automation में you need to learn the some few of the languages. Through that you can make your work, but whatever you are doing manually, you can make your work automatically, right? For example बताता हूँ, मुझे एक राउटर का नाम चेंज करना है, उसका नाम बाय डिफॉल्ट राउटर लगा हुआ है, right? I want to change the name of the router. I want to say router name is Bosco router, right? उसका नाम Bosco router रखना है। अब एक तरीका ये है कि मैं राउटर में जाके I will go inside the router and change the host name. This simple command normally, right? The command is go to the router mode, whatever I will learn the mode, and in that we will say router host name is Bosco router. That's it. Enter, and router will get the new name. That's the normal thing. But you don't want to do that. You said I have a program running that automatically it will go every router and it will change the name. That is called automation. But for that you need some language, some automation task, some automation procedure you need, right? तो तब हमें लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है नेटवर्क में स्पेसिफिकली। लेकिन अभी भी नेटवर्क में ऑटोमेशन का जो जमाना है वो इतने अच्छे से नहीं आया है, अभी भी चल रहा है धीरे धीरे। सो ऐसा नहीं है कि, लेकिन हाँ, इफ समबडी इज इंटरेस्टेड यू हैव द पाथ। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ, जो हम लोग ये देख रहे थे ना, यहाँ पर अगर आप यहाँ पे जाओगे CCNA सर्टिफिकेशंस में जाओगे, एंड देन यू कैन गो टू, कम ऑन मैन, हाँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हो डेवनेट एसोसिएट, ठीक है? डेवनेट एसोसिएट में ये स्पेसिफिकली क्या है? इट्स अ ऑटोमेशन इटसेल्फ, right? If you want to become a DevNet professional, DevNet expert, then you can do CCNA, go to DevNet associate, then after CCNA go to DevNet associate, then go to DevNet professional, then go expert. In that case you will be only automation certified, like DevNet professional. So in that case that is a little difference. Like you will learning about API, right? तो वहां पे जो है ना, आप एप्लीकेशंस के प्लेटफॉर्म कैसे क्रिएट करोगे, वो सारी चीजें सीखोगे। देखो, ऑटोमेटिंग एंड प्रोग्रामिंग सिस्को एंटरप्राइज सॉल्यूशन, अभी भी काम आपको वही करना है यूजिंग पाइथन, ठीक है? पाइथन लैंग्वेज आ जाएगी यहाँ पे, आप उसके थ्रू एक API बना दोगे, एक कोड लिख दोगे कि भाई ऐसा ये कोड जब भी एंटर होगा एंड इट विल परफॉर्म दिस वे, इट विल गिव द आउटपुट दिस वे। और कुछ इतना बड़ा लोचा नहीं है। तो मेन प्रॉब्लम यही है कि यू विल हैव टू लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल how exactly devices are working, what are the concept behind that,
right? जी. How exactly we can troubleshoot those if any issues are there. Then you can move to these paths later on. Okay. In the end of the CCNA, you will learn few things. You will understand, and I'll not say learn, but you will understand how exactly automation works. Okay. Because you have seen that in CCNA, in the syllabus, we have exam topics. We have automation in the end. You can see the last one. Yes, sir. So Yes. it will just explain how automation impact works, right? Describe Yeah. this like that. So few things you will learn there. Okay. So So as guys, mentioned. Okay, yeah, sir. yeah, tell me. No, sir. I was just remembering it like you said, little bit of Python and all is little needed Correct, at the end of the correct. course. Yes. Then just to know how exactly it's working, and then later on in CCNP you will learn more of the things, how to create a code, at least basic one you will understand in CCNP, like that. Okay. Okay, sir. Thank you. Yeah. So guys, आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल 8 बजे मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है? टिल देन टेक केयर, बाय बाय. सर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, जैसे कि कुछ मीटिंग वगैरह होता है ट्रेनिंग मिलती है, तो उसके लिए अच्छा रहेगा. बिल्कुल बनाएंगे. अभी तो मिल बैठे हैं कुछ यार, अभी सब्र रखो. Yes, sir. पार्टी बनेगी, ठीक है? और बहुत सारी चीजें हैं अभी तो. नहीं, मैंने तो काफी कुछ कर लिया विप्रो के अंदर, सर्वर वर्वर काम किया, रेड बढ़िया बनाया. है. देखो, जिसने जो कर लिया है वो अच्छा है, लेकिन जिसने जो कर लिया होता है ना, वो बोलना नहीं चाहिए. क्योंकि सबको साथ लेके चलना पड़ेगा ना हमको तो. थोड़ा सब्र है. चलिए खैर गाइस, टेक केयर. Hello, गुड नाइट गाइस, गुड What- नाइट. Good night, Manish sir. sir, यस. you told that Cisco packet tracer afterwards, which another was another. It was EVE-NG. EVE-NG? EVE, yeah, EVE.NG. Can I download the in my laptop? My laptop is hi-fi and 32 GB RAM. It will support. Yeah, but yeah, it will support. That's not a problem. But problem is EVE-NG is very, very difficult to configure normally. Okay. But you will. The problem is you will not find the resources for the images. If you understand, images will be a real ISO. router. Yeah, ISO. So you will not be able to find those in easy. But yeah, there are tutorials. If you want to, you can do everything. Go to YouTube. There are so many tutorials how to download EVE-NG, how to create a router in EVE-NG. You have everything on YouTube, guys. Nowadays, देखो हमारे जमाने में that's very old kind of stuff. ठीक है, in old times nothing was there. कुछ नहीं था. But अभी सब कुछ है. अगर आपको knowledge है, if you have that guts, you can do everything. Hello, sir. Yes, रईस खान. सर मैंने पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल किया है, लेकिन उसको लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी मांग रहा है. ऐसा? अरे सब करवा देंगे. यूजर आईडी ना आसमान से टपकेगी, टेंशन नहीं लेनी. तो पहले वहां तक पहुंचो तो सही. वहां तक पहुंचने में भी टाइम लगेगा. मेरे ख्याल से स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो बेहतर है, धीरे धीरे. बिल्कुल. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. ऑलवेज रिमेम्बर. और एक बात मैं और बोलता हूँ सबको, आप लोगों को भी बोलता हूँ, होल्ड योर हॉर्सेस. अपने घोड़ों को संभाल के रखो. अब वो उसका रियल वाला मीनिंग समझ लेना, मैं तो मजाक में बोल रहा हूँ. होल्ड योर हॉर्सेस. सर ये सिंपल लैंग्वेज में पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. हाँ ठीक है. चलिए गाइस, कोई नहीं, बातें बहुत सारी हैं, करनी है और हर रोज करेंगे. तो टेक केयर. गुड नाइट. Thanks, sir. Thank you. Good night, sir. Good night, guys. Have a nice day. Next day. Sorry, good night. Nice evening बोल सकते हो बच्चे. Anyway, bye guys. Bye.